वर्मा कांग्रेसी नेता हैं साहब, केंद्रीय मंत्री हैं, राहुल गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु भी बता चुके हैं। इन साहब ने अपनी 1/3 उम्र गुजार दी देश की सियासत में, लेकिन वो अपनी राजनीति से कम और अपने बयानों की वजह से चर्चा में ज्यादा रहते हैं। बेनी बाबू कब कहां क्या बोल दें किसी को नहीं मालूम, लेकिन क्या वास्तव में किसी को नहीं मालूम होता? ये सवाल इसलिए क्योंकि बेनी बाबू चाहे मुलायम के खिलाफ बोले, चाहे अन्ना हजारे के खिलाफ बोले, चाहे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोले, किसी के खिलाफ कोई भी टिप्पणी की हो बेनी बाबू ने, लेकिन उन पर आला कमान का डंडा नहीं चलता। सोनिया गांधी मौन, मनमोहन सिंह मौन। तो साहब फिर सवाल तो यह भी मौजूद है कि क्या बेनी बाबू के जहर बुझे बयान किसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा हैं? क्या बेनी बाबू के बिगड़े बोलों के सहारे कोई नई सियासी चाल चली जा रही है या जाल बुना जा रहा है जिस पर बवाल मचा हुआ है? इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि बोलते हैं बेनी पर लिखता है कौन? वक्त बेवक्त बजती है बीन, पर्दे के पीछे क्या है सीन? बेनी के बयान पर कांग्रेस क्यों है मौन? बोलते हैं बेनी पर लिखता है कौन? पिछले कुछ दिनों में लगातार बेनी प्रसाद वर्मा अखबार में जमकर छपे, टीवी चैनलों की प्रमुख खबरों के तौर पर चले। सिर्फ अपने बयानों को लेकर कभी कह दिया कि मुलायम सिंह आतंकवादी हैं, कभी कह दिया कि जब तक राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनवा देंगे वो मौत को गले नहीं लगाएंगे। गोया यमराज भी बेनी बाबू की चाकरी करते हो। खैर, आपको सुनाते हैं बेनी प्रसाद वर्मा के कुछ बयान जिन्होंने राजनीति के गलियारों में मचा दिया बवंडर। कौन कहता है कि जबान कैंची की तरह चलना सिर्फ मुहावरा है? मुहावरे को प्रमाणित करने वाले जीवित हस्ताक्षर है बेनी प्रसाद वर्मा। इन्हें न पहचान की जरूरत है न अपमान की फिक्र, इसलिए जबान को थकान नहीं होती। बेनी प्रसाद जब बोलते हैं तो न पद का ख्याल रहता है, न कद का और न हद का। कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन शब्दों की गरिमा और मंत्री की मर्यादा दोनों की सरहदों से बहुत दूर निकल जाते हैं। सड़क छाप संवाद संसद तक गूंजता है। हमने आतंकवाद का कोई धर्म जिक्र नहीं किया, लेकिन बाबरी मस्जिद पर पहला फावड़ा मारने वाला फांसी वाला उसको रात थोड़ा किसने भेजा? बाबरी मस्जिद के दोषी कल्याण सिंह से हाथ किसने मिलाया? और गोधा कांड के बाद मुसलमान कह के समाजवादी पार्टी गुजरात में चुनाव लड़ी मोदी को जिताने के लिए। आतंकवादी न हिंदू होता है न मुसलमान, ये आतंकवादियों के संरक्षक हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं। बेनी बोलने के लिए जाने जाते हैं, बड़बोलापन बेसबब भी बयान बनकर बाहर आ जाता है। बेनी की जुबान से कब बदजुबानी हो जाए कोई नहीं जानता। याद होगा आपको, सरेआम सरेराह मुलायम की ऐसी की तैसी करने लगे थे। मुख्यमंत्री बनाए वो कह रहे माफी मांगी, आप माफी तो नहीं मांगेंगे? माफी मांगे उन्होंने देश साथ गद्दारी। यकीन नहीं होता कि बेनी प्रसाद कभी मुलायम सिंह यादव के जिगरी यार रहे हैं। यार ही यार की पार्टी के लिए 4 कंधों की बात करेगा। 40 साल की दोस्ती के एवज में 4 सीटों की भविष्यवाणी हैरत अंगेज है। 4 यात्रा में 4 वोट करना जरूरी होता है। उस पार्टी की यात्रा निकलेगी, 4 वोट करना। अक्सर कहा जाता है कि बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं, लेकिन बेनी प्रसाद वर्मा को मुलायम के साथ बिताई गई कोई बात याद नहीं आती। जबान में आरोपों का पूरा समंदर साध रखा है। बेनी प्रसाद ने सपा को धोखेबाज कह दिया था। हमारा राजनीतिक विश्लेषण है कि उन्होंने छल किया है, खासतौर से अल्पसंख्यकों के साथ। विवादित बयान देना अगर कला है तो बेनी इस कला के कर्तव्यबाज।
लोगों को विवादित बयान देने के लिए मौकों की जरूरत होती है, लेकिन बेनी का बयान मौकों का मोहताज नहीं। दिमाग पर जोर दीजिए, याद आएगा वो बयान जब खुर्शीद पर केजरीवाल वार पे वार कर रहे थे और ढाल बनकर आए बेनी ने बयान दिया था कि 71 लाख की रकम भी कोई रकम होती है जिसका घोटाला किया जा सके। समाजवादी पार्टी के खिलाफ तो बेनी के जबान से जहर ही निकलता है, लेकिन जिनके लिए शब्द शहद बन जाते हैं वो भी सुनिए। राहुल गांधी के हाथों में देश की बागडोर नहीं सौंप देंगे तब तक इस दुनिया से नहीं आएंगे। ये भी गजब बात है कि 72 के बेनी 42 के राहुल पर समर्पित रहते हैं। मन का मोम पिघलता रहता है। बहरहाल बेनी बाबू की बीन यदा कदा बजती रहती है, सजती रहती है बदजुबानी की बयार, लेकिन जिम्मेदारी के झूले पर बैठकर विवादों की पींग भरने वाले बेनी की हौसला अफजाई कौन करता है? तो क्या ये समझा जाए कि बेनी के बयान के पीछे कोई रणनीति काम कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे की सियासत कुछ और है? आखिर कौन है जो बेनी के बयान को लिखता है? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर बेनी के बयान के बाद उन पर कभी भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अजीत त्रिपाठी, समाचार प्लस। चलिए इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह साहब हैं। आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। स्वागत है आपका अखिलेश बाबू। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं, आपका स्वागत है। शाहिद मंसूर साहब, आप श्रम राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। आप हमारे साथ कुछ देर बाद जुड़ेंगे, लखनऊ में आप मौजूद हैं। अखिलेश जी, जैसा मैं आपसे फोन पर व्यक्तिगत तौर पर और टेलीविजन चैनल्स पर लगातार एक ही बात कहता हूं, एक ही चीज जानने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार बेनी बाबू को वो कौन सी संजीवनी है जो चखा दी गई है? सपा के लोग कहते हैं इन्होंने अफीम और चरस चखी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे कोई संजीवनी चखाई गई है इनको कि ये जो चाहे वो बोले, लेकिन नैतिकता का तकाजा कांग्रेस पार्टी देगी। यूपीए चेयरपर्सन बकौल मुलायम सिंह जी उनसे सदन के भीतर माफी मांग लेंगी व्यक्तिगत तौर पे जब शोरगुल हो रहा होता है, लेकिन बेनी बाबू के खिलाफ कुछ नहीं होगा। ये संजीवनी बता दीजिए, मैं जरा लिख लूं जरा, कौन सी दवा है ये? बेनी बाबू जी वरिष्ठ नेता हैं और इतने वरिष्ठ हैं, उम्र में भी काफी बड़े हैं। हाँ। दुनिया के हिंदुस्तान के राजनीति का वो एक तजुर्बेकार नेता हैं। उनको कुछ बताने या संजीवनी देने या समझाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, उनके बयानों को देख के लगता है कि वो हिंदुस्तान की राजनीति में बयान बहादुरों के ध्रुव तारा हैं। अब वो अपना अपना हर पॉलिटिकल लोगों का अपने अपने एक स्टाइल होती है और जो भी आप उसे कह सकते हैं, लेकिन ये तो तय है कि बेनी बाबू जी को बताने का कहरा अभी नहीं सीख रहे हैं कि उनको बताने, समझाने और सिखाने की किसी की आवश्यकता है या संजीवनी देने की आवश्यकता है। हाँ। वो स्वयं सक्षम है, वरिष्ठ लीडर हैं। हाँ। नहीं, यानी कि बेनी बाबू जो कर रहे हैं उसको आपका समर्थन है, पार्टी का समर्थन है, क्योंकि अब उनको ककहरा सिखाने की जरूरत नहीं है और आप कह रहे हैं कि उनको कोई समझाइश देने की, सलाह देने की जरूरत भी नहीं है। यानी जो वो कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, उससे आप भी सहमत हैं और कांग्रेस पार्टी भी सहमत है। मतलब ये हुआ किस परिप्रेक्ष्य में कितनी बातों का आप इसमें समावेश कर रहे हैं हमें नहीं पता। हाँ। कुछ बातें पहले हुई थी। हाँ। जिसके बारे में पार्लियामेंट के अंदर मैं बताऊं आपको, मैं बता रहा हूं ना, मेरा परिप्रेक्ष्य सुन लीजिए। आपने कहा ना किस किस परिप्रेक्ष्य में, तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूं ना कि मैं उसी परिप्रेक्ष्य की कुछ चीजें बता दे रहा हूं, उससे बचेगा तो आप बताइएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक। पार्लियामेंट में कुछ बातें हुई थी जी, जिसके लिए पार्लियामेंट्री मिनिस्टर ने दुख व्यक्त किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बात की, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सेक्रेटरी जनरल ने उसके लिए अपना स्पष्टीकरण दिया कि पार्टी लाइन नहीं है। हाँ, हाँ। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने दुख व्यक्त किया, हम बेनी बाबू ने खुद खेत और दुख व्यक्त किया और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बड़प्पन दिखाते हुए बातों को समाप्त कर दिया। ये एक बात हुई थी जिसका संभवतः आप संज्ञान ले रहे होंगे। हाँ, हाँ। उसके अलावा कुछ और आप याद दिला सके तो बताएं। देखिए, मुलायम सिंह जी को बेनी बाबू ने कहा कि उनकी ऐसी की तैसी। उसके बाद उन्होंने कहा सदन के भीतर कि साहब ये जो है ये
आतंकवादियों के समर्थक हैं जो ये तो मैंने बता दिया, सुनिए ये तो मैंने बता दिया, मुझे मैंने बताया, तो चैप्टर क्लोज हो गया। इसके अलावा ये तो बताया, वो तो सारा चीज यही तो मैं बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि साहब चार सीटें मिलेंगी और वो चारों कंधों पर सपा की शव यात्रा के लिए होगी। फिर उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह जो बोल रहा है वो छल कपट करता है, ये उनकी शब्द थे। ये गोंडा में उन्होंने कहा कि ये आतंकवादियों का साथ देता है, ये धोखेबाज है, धूर्त है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के लिए। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आपसे जब मैं बात करता हूं हमेशा तीखे तल्ख शब्दों का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन आप हमेशा बड़प्पन दिखाते हैं अखिलेश बाबू, और हमेशा आप मर्यादा का पालन करते हैं। आपकी राष्ट्रीय अध्यक्षा भी ये करती हैं, जनार्दन द्विवेदी साहब भी हमेशा ये करते हैं, राहुल जी भी हमेशा ये करते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भद्रजनों की पार्टी में एक उत्पाती अगर व्यक्ति आ जाए और उसका उत्पात लगातार सर चढ़ के बोले, और प्रधानमंत्री जी हो, सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, जनार्दन द्विवेदी जी हो, आप हो, एक के बाद एक लगातार खेद जताएं, वो खुद खेद जताएं, और खेद जताने के बाद जैसी पलटें और फिर उत्पात पे उतारू हो जाएं, तो उसको क्या कहा जाए? संजीवनी ना कहें तो क्या कहें? देखिए जो पार्लियामेंट के अंदर बात हुई थी, हाँ। वो चैप्टर का तो जिक्र ना करें तो बेहतर है, क्योंकि वो चैप्टर खत्म हो गया। अच्छा। और बेनी बाबूजी कतई उत्पाती लीडर नहीं है, बहुत ही संजीदा और बहुत सोच समझ के बातें करते हैं। हाँ। और जो भी बात कही उन्होंने, जो पॉलिटिकल बात कही, जो आरोप प्रत्यारोप आप जैसे कह सकते हैं, उस गुण बातों का पॉलिटिकल जवाब आना चाहिए। अच्छा ये बताइए, तो सिर्फ ये नहीं, ये सिर्फ नहीं कि उन्होंने कौन से शब्द प्रयोग कर लिए। हाँ। आप उस पर बहस कर सकते हैं कि उससे बेहतर शब्द और हो सकते थे। हाँ। लेकिन जो मुद्दे थे, हाँ। उन मुद्दों से और उस शब्दों से, हाँ। शब्दों को हावी नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि अच्छा। वो मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं, जो मुद्दे हाँ। थे। कमाल फारूकी साहब जुड़ गए हमारे साथ। आप सत्तारूढ़ यूपी में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। कमाल भाई, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी फरमाइए सर। भाई साहब, आज हम बेनी प्रसाद वर्मा जी के ऊपर महान चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं कि बेनी बाबू जो बोलते हैं, आजकल वो बयान बहादुरों के ध्रुव तारा बने हुए हैं। आजकल उनकी इतनी अहमियत है, बीच में थोड़ा सा निर्वासन का वक्त था, लेकिन अचानक से फिर अखबारों की सुर्खियां बने हैं, जम के छप रहे हैं, जम के चल रहे हैं अखबारों में। प्रधानमंत्री जी उनके बयानों पर माफी मांगते हैं, सोनिया गांधी जी मुलायम सिंह जी से बात करती हैं, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता बैठे हैं, ये भी कई बार कह चुके हैं कि साहब ये सहमत नहीं। रीता बहुगुणा जोशी कहती हैं कि हम सहमत नहीं है, व्यक्तिगत राय है। निर्मला खत्री ये बात कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद बेनी बाबू छाती फुला के पार्टी में बने हुए हैं, मंत्री पद एंजॉय कर रहे हैं, और जब चाहे जो चाहे उठा के जबान दे मारते हैं, बोल देते हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। क्यों ऐसा? जी तो अब क्या कह सकते हैं इसके अंदर? ये तो आप कांग्रेस से पूछिए। नहीं, कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि साहब बेनी बाबू जो कहते हैं ठीक बोल रहे हैं, शब्दों पे ना जाएं, भावनाओं को समझो। अगर कांग्रेस ऐसा कहते हैं तो फिर उनको अपने प्राइम मिनिस्टर से और बाकी सोनिया जी से मालूम कर लेना चाहिए कि उनको हमारी सपोर्ट की जरूरत है कि नहीं है। अगर वो जो कुछ भी बेनी प्रसाद कह रहे हैं, अगर वो जैसा कि आप बतला रहे हैं, नहीं, सामने अखिलेश बाबू बैठे हैं, अखिलेश प्रताप सिंह जी बैठे हैं, प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सुन रहे हैं आपको। वो हमें किसी से कोई बात नहीं करनी है, हम आपको बतला रहे हैं कि ये तो कांग्रेस को फैसला करना है ना। हाँ। और पब्लिक अच्छी तरीके से जानती है इस बात को। हाँ। कि मजे के बेनी प्रसाद जी अगर ये बात कर रहे हैं, हाँ। एक तरफ सोनिया जी खुद माफी मांगती हैं, पार्टी उससे अपने आप को वो करती है। हाँ। और दूसरी तरफ मुझसे अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि वो ठीक कह रहे हैं, तो ठीक है, वक्त बतलाएगा उनको। नहीं, अखिलेश प्रताप सिंह कुछ नहीं है, अखिलेश प्रताप सिंह कुछ लोगों में नहीं है। अखिलेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के, मुझे लगता है, सबसे मजबूत खेवनहार हैं, सबसे मजबूत स्तंभ हैं, और जो बात कहते हैं उसकी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक नहीं, हमारी नजर में उनकी भी कोई वैल्यू नहीं है, हमारी नजर में बेनी प्रसाद जी की भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो जिस अंदाज में जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ। वो नॉन पार्लियामेंटरी है बिल्कुल, और पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी वो जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, हाँ। तो इसके ऊपर कोई कमेंट करना बेकार है। और मुझे जब सही मौका आएगा, हम उनको बाकायदा इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के अंदर उनको इस बात का जवाब देंगे। अच्छा, लेकिन सवाल तो फारूकी साहब आपके ऊपर भी खड़े होते हैं, कितनी बेइज्जती सहने के बाद समर्थन काहे को प्लेट में सजा के दिए हुए हैं? देखिए, ये बात आप बार बार पूछते रहते हैं, इसका आपको मुझे पूछने का कोई हक नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो समर्थन देना न देना जो है, ये सिर्फ एक बेनी प्रसाद वर्मा और किसी इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हाँ। वो डिपेंड करता है मुल्क की बहुत सारी कंडीशंस के ऊपर। हाँ। आप एक मरतबा पहले भी इस बात के ऊपर क्वेश्चन पूछ चुके थे। नहीं, अभी आपने नहीं, कमाल भाई, मैं पूरी विनम्रता से आपसे ये अर्ज कर रहा हूं। अभी आपने कहा ना कि ये प्रधानमंत्री जी को पूछना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई हमको हमारे समर्थन की जरूरत है, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा। अखिलेश जी, आप रिएक्ट करना चाहेंगे?
नहीं, देखिए, मैं बार बार कह चुका हूं हाँ। कि माननीय बेनी वर्मा जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी एक ही स्कूल कॉलेज में 40 साल 50 साल साथ साथ रहे, मित्र रहे हैं, दोस्त रहे हैं, एक ही साथ पार्टी में रहे हैं। और अब आपके स्कूल के मास्टर हैं। अभी इन दोनों लोगों के, मैं अभी जो ये लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ था, मैंने